ओम शांति। मुरली से पहले हम सभी अपने मन को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा खुशियों के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी है, भगवान मेरा साथी है, भगवान मुझे मिला है। रोज मैं उस परम पिता के महावाक्य सुनती हूँ। खुशी की अवस्था में ज्ञान रतन सुनते हैं। 28/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हमें एक विधि बता रहे हैं कि बच्चे, खुशी का पारा तभी चढ़ता है जब हम आत्माभिमानी बनते हैं। बाबा कहते बच्चे, इसी विधि में बहुत मेहनत भी है, परंतु बच्चों को अगर समझ में आ गया तो जितनी इसमें मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा खुशी का पारा चढ़ता रहता है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, गौ मुख कहते हैं तो ये ब्रह्मा ही गौ है जिसके द्वारा मैं आकर के ज्ञान देता हूँ। इसी को गौ मुख कहा गया है, बाकी कोई पानी का गौ मुख नहीं होता। फिर बाबा ने समझाया कि पानी की गंगा में तो कई लोग जा कर के कोई लोटी भर के लाता है, कोई अंचली भरता है, कोई थोड़ा लेता है, कोई पूरा गागर भर के ले जाते हैं, कोई विलायत में भी मंगाते हैं। बाबा कहते ये तो सब भक्ति मार्ग की बात है, ये पानी की बात है, इससे पावन नहीं बन सकते हैं, बल्कि ज्ञान सागर बाप आया है तो कोई भरपूर ज्ञान सागर को लेते हैं, उसी में अनुभव करते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी लोटी या थोड़ी सी अंचली थोड़ा बहुत ले पाते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान की बात में रात दिन का फर्क है। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है? उत्तर है, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव आत्माभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परमपिता, परमपिता को देह होती नहीं है। उनको आत्माभिमानी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वह है निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझो। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, अगर विश्व का मालिक बनना है तो आत्मा समझना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल कर समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानों भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो तो बुद्धि में है बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं, तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब बेहद का नाटक पूरा होता
बाप आया है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हे आत्माओं तुम पतित हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। वह समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। बाप तो गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएंगे ना, तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है। अपने घर जाना है पवित्र बनने, बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते, आगे नहीं आते थे। बाप कहते तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो जैसे माताएं गांठ बांध लेती, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा यह बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, तो श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता। वह है हद की बातें, राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज थे ना, इसलिए बच्चों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिश बनता। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता। पति के लिए ही कहते तुम्हारा ईश्वर गुरु है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। अम्बा का देखो कितना रिगार्ड है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। जहाँ मेले आदि लगते हैं, अजमेर में अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए हैं। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवानोवाच मन मना भव है, आदि और अंत में यह अक्षर हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले ही हमने भक्ति शुरू की। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, तो झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते रहते। अभी बाप देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते, वास्तव में हिंदू हैं देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने को बौद्धि धर्म के कहते। तुम्हारे में कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। अगर कोई कहे तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है, इसको कहा जाता अज्ञान अंधेरा।
एक तो अपने धर्म का पता नहीं है, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते, कोई घड़ा भर कर ले आते, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उनको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते और फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते। सतयुग में ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन भी इतनी मिलती जो बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता तो जला देते हैं। यह है ही मृत्युलोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब देखो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है और उसकी प्रतिमा कितनी बड़ी बना दी। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं है। तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते। रात दिन बाबा बाबा करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते, तो तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही, बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे। मूझते होंगे, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना। तो बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते, अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए,
फिर वहाँ विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी जो फिर देवता बनते हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा हो पड़ता। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली पॉइंट है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी बात है, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ओम शांति।